शरह सूद कम होकर 13%, महंगाई 5% पर आ चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में मजीद कमी आएगी। पाकिस्तानी मईशत मजबूती की जानिब गामजन है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि आज पाकिस्तान सिफारती सतह पर तन्हाई की बजाय आलमी सतह पर मुतहरिक है। अवाम पर बिजली की बोझ के मुतादिद वजूहात थी। हर हफ्ते महंगाई का जो तूफान आता था वैसा नहीं है। वज़ीर आज़म ने बिजली में भी अवाम को रिलीफ दिया है। सिफारती तन्हाई हवा में उड़ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म हाउस इजलास कुछ देर बाद शुरू होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़राए आला, विफाकी वज़रा और आला सियासी अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे। एपिक्स कमेटी 6 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी और मंजूरी देगी। काउंसिल के अगराज़ व मकासद और मुस्तकबिल के हवाले से हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की कारकर्दगी, नेशनल मिनरल हार्मोनाइजेशन पॉलिसी पर मुत्तलिका वजारतों की ब्रीफिंग होगी। इजलास में अहम फैसलों का भी इम्कान है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। मुज़ाकराती कमेटीज के इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। इजराइल के मुताबिक तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के दौरान बानी चेयरमैन की रिहाई समेत दीगर कैदियों की रिहाई का मामला उठाएगी। 9 मई और 26 नवंबर की वाक़ियात की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी किया जाएगा। कुर्रम के मामले पर ग्रैंड जरगे में फरीकैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। फरीकैन 14 निकात पर मुश्तमिल मुआहिदे पर मुत्तफिक हो गए। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुल्क भर में धरने खत्म करने का ऐलान कर दिया। अलामा नासिर अब्बास कहते हैं कि कुर्रम में दोनों अतराफ कुछ दहशतगर्द हैं जो नाहक खून बहाते हैं। इनके खिलाफ फौजी ऑपरेशन होना चाहिए। सूबाई हुकूमत को अब मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद कराना चाहिए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की कोशिशों से कुर्रम में 1 सदी से जायद अरसे का तनाज़ा हल हो गया। इलाके में अमन मुआहिदे के बाद धरनों का कोई जवाब नहीं। मेन शाहराह पर पुलिस के साथ FC भी तैनात की जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि सूबाई हुकूमत की जानिब से मेन शाहराह को महफूज बनाने के लिए 400 पुलिस एहलकारों को भर्ती करने की मंजूरी दी गई है। इलाके में पुलिस के FCA के 2 प्लाटून की तैनाती का भी फैसला किया गया है। वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत 3 महीने तक खामोश क्यों रही? सूबे में अमन बहाल करना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला KPK सुल्तान राही की तरह विभाग को धमकियां दे रहे हैं। सिंध के ओपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कराची के शहरियों को तंग करना किसी भी सूरत कबूल नहीं। कराची के अमन पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं होना चाहिए। एक मजहबी जमात के एहतजाज से कराची के शहरियों को 9 दिन तक तकलीफ का सामना करना पड़ा। सूबाई हुकूमत ने ताखीर से एक्शन लिया। जिला मोहम्मद के मुशरान का सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना अमन को यकीनी बनाने का ऐलान। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की जानिब से किला बाला हसार पिशावर में खुसूसी ग्रैंड जरगे का इनकाद। IG फ्रंटियर कोर नॉर्थ मेजर जनरल अंजुम रियाज, कमिश्नर पिशावर, सिविल और अस्करी हुकाम समेत बड़ी तादाद में इलाका मुशरान की शिरकत। मकामी हमायदीन ने जरगे के इनकाद को अहम करार देते हुए कहा कि जरगे से कबायली अवाम, सिक्योरिटी फोर्सेज और जिला इंतजामिया की जानिब से अमन खराब करने वालों को वाज़ेह पैगाम जाएगा। नए साल के आगाज से ही स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। कारोबार के दौरान 945 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,17,953 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मामूली कमी। नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज का केस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के जारी वारंट गिरफ्तारी मनसूख। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने वारंट गिरफ्तारी मनसूख किए। ATC के जज अमजद अली शाह ने समाअत की।
वज़ीर तवानाई ने तमाम वज़रा, आला वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर और विफाकी वज़रा को खत लिख दिया। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स 2023 पर अमल दरामद की अपील। ओवैस लगारी ने खत में कहा कि इमारतों में एनर्जी के गैर फाल इस्तेमाल से बिलों में भी इजाफा होता है। सालाना डेवलपमेंट प्लान में भी एनर्जी बजट कोड्स 2023 को पब्लिक सेक्टर के तामीराती प्लान में तरजीह दी जाए। नए साल की नई खुशखबरी, वज़ीर आला पंजाब सोलराइजेशन बराए ज़रई ट्यूबवेल प्रोग्राम का आगाज हो गया। सूबे में 8000 ज़रई ट्यूबवेल्स को शम्सी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। हुकूमत ज़रई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के लिए 9 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। 10 किलोवाट तक 5 लाख और 15 किलोवाट तक 7.5 लाख और 20 किलोवाट तक ज़रई ट्यूबवेल की सोलराइजेशन के लिए 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। अवाम की सलामती और मुस्तहकम मईशत की खातिर स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। गुज़श्ता एक हफ्ते में मुल्क भर से सिगरेट के 720 स्टॉक्स, कपड़े के 452 थान और बड़ी मिकदार में ईरानी तेल बरामद। 1 सितंबर 2023 से अब तक मुल्क भर से 13,471 मेट्रिक टन से जायद खाद, 3,782 मेट्रिक टन से जायद आटा, 35,134 मेट्रिक टन चीनी बरामद हुई है। शादी का जोड़ा वक्त पर सिलाई करके क्यों ना दिया, लाहौर में बुटीक के मालिक के खिलाफ 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा दायर। सारिफ अदालत ने बहस के लिए कल तक के लिए केस मुलतवी कर दी। सारिफ अदालत में सरगोधा की खातून ने हर्जाने का दावा दायर किया है। अदाकारा नरगिस ने अपने शोहर माजिद बशीर को तशद्दुद केस में मुआफ कर दिया। माजिद बशीर ने गुज़श्ता साल नवंबर में अपनी बीवी नरगिस को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। अदाकारा नरगिस ने कहा है कि खानदान के बड़ों की मुदाखलत पर इंस्पेक्टर माजिद बशीर को मुआफी दी। 3 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे, बाकी जिंदगी अपने। आज से 6 जनवरी तक लाहौर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में शदीद धुंध छाए रहने का इम्कान है। इस्लामाबाद में मौसम सर्द और हल्की बारिश मुतवक्की है। रावलपिंडी, अटक, जेहलम, मरी, गलियात में भी हल्की बारिश होगी। पहाड़ी इलाकों में सड़कों के बंद होने, फिसलन, लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तौदे गिरने का खदशा है। सवात के सयाहती मकामात कालाम, मालम जब्बा, मट्टा में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। हर तरफ सफेदी छा गई, सयाहों की मौज मस्तियां। साले 9 का आगाज होते ही आम शहरियों का चिड़ियाघर में दाखिला मुश्किल हो गया। 100 का टिकट 300 का हो गया। कुछ अर्सा पहले निजी कंपनी ने चिड़ियाघर का ठेका 50 करोड़ रुपए में हासिल किया था। टिकट का रेट बढ़ने से बच्चों के चेहरों पर भी उदासी छा गई। शहरी मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। और फूलों की बहार, रंगों की कतार, जाड़े के मौसम में उतरा है मौसमी बहार। मुल्तान में मैरीगोल्ड के फूलों ने जर्द चादर ओढ़ ली। गुले दाऊदी ने गुले वादी का रूप धार कर जाड़े के मौसम को मजीद खूबसूरत बना दिया। शाह शम्स पार्क में मैरीगोल्ड के फूलों ने शहरियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किए रखा।